हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाटर शेड के बारे में। तो वाटर शेड एक क्या होता है, इसका हम बहुत ही अच्छी तरह से एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों जो वाटर शेड होता है, ये एरिया ऑफ लैंड, कोई भी एरिया ऑफ लैंड होती है फ्रॉम वेयर जो रेनफॉल है और स्ट्रीम दैट विल फ्लो थ्रू एक कॉमन आउटलेट। तो सिंपल भाषा में हम अगर कह सकें तो जो उस कैचमेंट एरिया में एक, जैसे हमारे पीछे देख सकते हो कि IRI के पास करीबन 500 जो है हेक्टेयर का कैचमेंट है। तो ये जो एरिया है हमारा, जो अपलैंड एरिया है IRI का, जहाँ से पानी जब बारिश होता है तो ये डिफरेंट चैनल के थ्रू इसका फ़्लो होता है और फिर एक कॉमन चैनल के द्वारा जाकर एक कॉमन पॉइंट से ये निकलता है। तो ये कह सकते हैं ओवरऑल IRI का एक वाटर शेड है, जो कि होल जो ये कैचमेंट एरिया है वहाँ से पानी एक तरह से ड्रेन होके एक कॉमन पॉइंट के थ्रू जाता है। तो अगर हमारे पीछे देखोगे तो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट के थ्रू आकर ये पानी पूरी तरह से, अभी जो पहली रेनफॉल जो हमारी हुई है IRI में, दिल्ली में कह सकता हूँ बहुत अच्छी रेनफॉल हुई है और पूरा पॉन्ड देख सकते हो कि फुल हो चुका है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 50,000 क्यूबिक मीटर, आप समझ सकते हो 50,000 क्यूबिक मीटर मतलब ये होता है कि 5 करोड़ लीटर पानी अभी इसमें पूरी तरह से टाइटली पैक्ड हो चुका है। 5 करोड़ लीटर पानी आप समझ सकते हैं। और 1 हेक्टेयर को 5 सेंटीमीटर अगर आप पानी देते हैं तो मीन्स 5 लाख लीटर पानी आप देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका करीबन 100 जो है आपकी इससे सिंचाई हो सकती है, इस पानी से 5 सेंटीमीटर की हम बात करें तो अभी जो हमने पीछे जो एरिया देखा वो एक वाटर शेड का कैचमेंट एरिया है और यहाँ पर अब इस पानी को हमने स्टोर कर लिया है। अब इस पानी को हम, जैसे हमने बोला ना, 200 एरिया 5 सेंटीमीटर जो है डेप्थ ऑफ द वाटर हम इरिगेट कर सकते हैं। तो इसका जो वो कमांड एरिया उसको बोलेंगे, समझ गए। तो याद रखिएगा, जो वाटर शेड होता है एक डिलिनिएशन है। जैसे हमारा ये IRI है, इसका एक जो एरिया है, इस एरिया में जो रेनफॉल होगी वो थ्रू डिफरेंट चैनल के द्वारा एक कॉमन पॉइंट्स के द्वारा आउटलेट जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम वाटर शेड। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि वाटर शेड होता क्या है। और नो डाउट वाटर शेड आपका एक बहुत छोटे से छोटा से लेके एक डिस्ट्रिक्ट तक, एक गांव तक, या एक स्टेट तक, एक कंट्री का भी एक अलग अलग वाटर शेड होता है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर शेड का एक कोई बहुत बड़ा होगा तो ही, वो छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो हमने यहाँ पर देखा, ये जो वाटर शेड है ये हमारे IRI का वाटर शेड है। और अब आप इसका एडवांटेज देख ही सकते हो कि आपको ये पानी और यू कैन यूटिलाइज फॉर द एग्रीकल्चर। और नहीं तो ये पानी अगर वैसे होता तो बह के ये किसी नाले से नदियों में मिलता, नदियों से फिर समुद्र में चला जाता, तो वो यूटिलाइज़ नहीं होता। और जैसे जैसे पानी रास्ते में जाता ये डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन सकता था। लेकिन हमने इसको यहाँ पर अगर इस तरह से स्टोर कर लिया तो ये डेफिनेटली हमारे यूटिलाइजेशन के लिए काम में आएगा। और डेफिनेटली ये एक सस्टेनेबल और कह सकते हैं अप्रोच है एग्रीकल्चर का, जिससे हम की क्रॉप की प्रोडक्शन की और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं अपने एरिया में। तो वाटर शेड को आपको समझ गए होंगे उम्मीद करूंगा इस वीडियो से। तो वीडियो कैसी थी कमेंट करके और लाइक करके बता सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।